नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, लद्दाख में हिंसक विरोध प्रदर्शनी के बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। क्यों है, पूरा मामला आपको बताएंगे। देखिए, सीबीआई पिछले 2 महीने से उनकी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL और अन्य कई इकाइयों की लगातार फंडिंग की जांच कर रही है। आरोप है कि अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग ली गई है HIAL के जरिए, और सूत्रों का यह भी दावा है कि फरवरी 2025 में वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा में भी खुफिया एजेंसियों के कान खड़े किए थे। सोनम वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस भी रद्द करने की बात अब सामने आ गई है। केंद्र सरकार ने वांगचुक की संस्था का FCRA लाइसेंस रद्द कर ही दिया है। गृह मंत्रालय ने 20 अगस्त 2025 को शो कॉज नोटिस जारी किया था और 10 सितंबर को ईमेल के जरिए जवाब मांगा था। सूत्रों के अनुसार वांगचुक की संस्था ने 19 सितंबर को जवाब दिया भी था, लेकिन जांच में कई गंभीर उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मंत्रालय ने यह पाया कि वित्त वर्ष 2021 से 22 में वांगचुक ने तकरीबन 3.5 लाख रुपए सीधे FCRA अकाउंट में जमा करा दिए थे, जो कि धारा 17 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि लद्दाख हिंसा की जड़ वांगचुक और उनका आंदोलन है। तो वहीं वांगचुक का ये कहना है कि यह सब उन्हें चुप कराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर कई उठ रहे हैं, जैसे कि अगर सब आरोप सही निकले तो क्या पर्यावरण एक्टिविज्म के नाम पर करोड़ों की विदेशी फंडिंग और राजनीतिक उकसावे का खेल चल रहा था? वांगचुक ने युवाओं के गुस्से को हालांकि असली वजह बताया है। दूसरी ओर वांगचुक का ये कहना है कि लद्दाख की जनता बेरोजगारी और झूठे वादों से तंग आ चुकी है। 6 साल की बेरोजगारी और अधूरे वादों ने युवाओं को उग्र बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आंशिक नौकरी आरक्षण दिखाकर जनता को गुमराह कर रही है, जिसकी वजह से वहां के युवा गुस्सेल हैं। जबकि राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के मांग पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। अपने पति के पाकिस्तान से संबंधों के आरोपों पर निंदा करते हुए अब वांगचुक की पत्नी ने भी सामने आकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वांगचुक की सभी विदेश यात्राएं प्रतिष्ठित रही हैं। विश्वविद्यालयों और संस्थानों के निमंत्रण पर ही ये यात्राएं हुई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भाग लिया था और यह जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित था। हिमालय की चोटी पर स्थित ग्लेशियर यह नहीं देखेगा कि वह पाकिस्तान में बह रहा है या भारत में, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी में आयोजित जिसकी बात हो रही है, चर्चा हो रही है, फरवरी में विदेश फंडिंग के बात हो रही है, उस फरवरी में आयोजित कार्यक्रम की बात करते उन्होंने कहा कि ये ब्रीथ पाकिस्तान सम्मेलन था, जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान और जॉन मीडिया ने किया था और इसमें बहुराष्ट्रीय सहयोग भी शामिल था। तो वहीं आपको बता दें कि उनकी पत्नी अंगमो ने सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो सवाल करती हैं कि मेरा सवाल यह है कि CRPF को गोली चलाने का अधिकार किसने दिया है? आपने अपने ही लोगों, अपने ही युवाओं पर गोली क्यों चलाई? वांगचुक द्वारा भड़काऊ भाषण दिए जाने के आरोप पर अंगमो ने यह दावा किया कि उनके लद्दाखू शब्दों के संदर्भ से बाहर निकालकर गलत अर्थ निकाला गया है। अंगमो ने यह भी कहा कि उन्होंने बस इतना ही कहा था कि जब बदलाव होना है तो इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से ही हो सकती है या एक व्यक्ति की मौत से, और वह व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ। वो अपने पति के बयान को कोट अनकोट कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं इसके लिए खुशी हूँ और खुशी जताती हूँ कि अपने जान देने के लिए भी मैं तैयार हूँ अपने लोगों के लिए। वो साथ ही आगे कहती हैं कि अपने संस्थानों से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वित्तीय हैं, उस पर कि अनियमितताओं के आरोपों पर ये जो धाराएं लगाई जा रही हैं ये गलत है और ये अफवाहें गलत है, ये उन्होंने दावा किया है। अंगमो ने HIAL को मिले विदेशी धन, UGC पंजीकरण और उसके आगे जो भी धाराएं लगाई गई हैं, इन सभी को निराधार बताया है और भूमि आवंटन के बारे में भी विस्तृत बचाव उन्होंने प्रस्तुत किया है। अंगमो ने इस बात से इनकार कर दिया है कि HIAL ने विदेशी फंडिंग ली है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि HIAL की मंजूरी के बिना विदेशों से दान लिया और ये दावा किया कि इस धनराशि का भुगतान उनकी तकनीकों के लिए किया गया था और बिना किसी मंजूरी के कोई भी यहाँ पर अवैध काम नहीं किया जाता है, ये भी उन्होंने दावा किया है। तो इसी तरह से वो पूरे आरोपों को सिरे से नकार रही हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमारे सेवा समझौते हैं और जिसके अनुसार यह एक परामर्श कार्य है जो कि हम HIAL को दे रही हैं, जिसके लिए हम उन्हें भुगतान करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि HIAL अपने 400 छात्रों से कोई भी शुल्क नहीं लेता और बर्फ के स्तूपों और पैसिव सौर भवनों जैसे नवचारों के माध्यम से
खर्च के लिए रकम जुटाता है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो फ्री में बच्चों को पढ़ा रहा है और इससे के लिए वो डोनेशन इकट्ठा करता है लोगों से, और 400 छात्र उनके यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी शुल्क नहीं दे रहे हैं। इसके लिए वो डोनेशन इकट्ठा करते हैं लोगों से, ये उनका दावा है। उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी तकनीकों का पेटेंट नहीं कराते हैं ताकि वे सार्वजनिक उपयोग के लिए निःशुल्क तरीके से उपलब्ध किए जा सके। अंगमो ने आगे कहा कि HIAL ने 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC में पंजीकरण के लिए आवेदन भी किया था और 15 लाख रुपए की राशि का भुगतान भी किया था। उन्होंने आगे कहा कि इसके बावजूद अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इसका कारण यह है कि इसमें जो लगातार लोग दावे कर रहे हैं वो गलत है और इसे टाल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई गलत विचार नहीं रहा है। HIAL के पीछे हमने पंजीकरण के लिए 15 लाख रुपए दिए लेकिन पंजीकरण नहीं हुआ, इसे बार बार टाला जा रहा है। तो इसमें उनका कोई आरोप जो है सरकार का लग रहा है, प्रशासन का लग रहा है, वो गलत है और उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि HIAL की जमीन का पट्टा इसलिए भी रुका हुआ है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के पास ऐसे संस्थानों के लिए कोई भी श्रेणी नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि जबकि HIAL पर सवाल उठ रही हैं, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि 2021 में शुरू हुआ था उसके पास अब भी कोई इमारत नहीं है। 4 सितंबर की हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित वित्तीय विसंगतियों का, बता दें आपको, कि हवाला देते हुए HIAL पर ये तमाम आरोप लगाए थे। वांगचुक द्वारा स्थापित संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख को HIAL और बता दें कि इसके साथ ही FCRF लाइसेंस भी दिया गया था जो कि रद्द कर दिया गया था। हालांकि यह पूरा विषय जांच का विषय बना हुआ है। अभी फिलहाल इस पर जांच की जा रही है, कार्रवाई इस तरह से आगे जारी रहेगी। सरकार का भी फिलहाल ये कहना है कि उनका जो लाइसेंस रद्द किया गया है उस पर भी पूछताछ की जा रही है और इनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो भी वांगचुक से जेल में पूछताछ फिलहाल जारी है।